प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। और आज हम जो है बुध के बारे में बताएंगे। कल हमने मंगल के बारे में बताया था कि मंगल जो है जब 12 भावों में जो है जाता है तो अलग अलग भावों में क्या क्या फल देता है। आज हम बुध के बारे में बताएंगे कि बुध जो है 12 भावों में जो है कैसे कैसे फल देता है। तो बुध जो है प्रथम भाव में अगर बैठा हुआ है तो ऐसा जातक जो है बुद्धिमान होता है, पंडित होता है, गणितज्ञ होता है। चिकित्सक जो होते हैं, चिकित्सकों की कुंडली में भी बुध को जो है यहाँ पर देखा गया है। विद्या व्यसनी होता है, यानी विद्या की पढ़ाई करने वाला जो है होता है। ज्योतिषियों की कुंडली में भी जो है बुध यहाँ पर देखा गया है। यशस्वी एवं विनोदी, इस प्रकार की फलादेश जो है बुध के द्वारा मिलते हैं। परंतु यदि जो है यहाँ पर बुध जो है अशुभ ग्रह से दृष्ट हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो तो ये जो है व्यक्ति को पित्त रोगी बनाता है। दूसरे भाव में यदि बुध बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को व्यापार से धन का लाभ प्राप्त होता है, परंतु ये कुटुंब विरोधी भी होता है। स्वतंत्र होता है, हठी होता है और अभिमानी होता है। तीसरे भाव में यदि बुध बैठा हुआ है तो ऐसा बुध जो है जातक को प्रदेशवासी बनाता है। भाई से इसे सुख मिलता है, भाग्यवान होता है और सत्संगी होता है, यानी सत्संग में जो है भाग लेने वाला होता है। और ऐसा बुध जातक को जो है धर्मात्मा बनाता है, धर्म कर्म में उसकी रुचि होती है। चौथा जो है बुध, अगर चौथे स्थान में बुध बैठा हुआ है तो उसको जो है जातक को राज्य पक्षीय लाभ प्राप्त होता है, उसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है, भूमि वाहन का सुख मिलता है और ये धर्मात्मा होता है। पांचवें भाव में यदि बुध बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को जो है, क्योंकि ये बुद्धि का कारक है, बुध क्या है, बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक भी जो है बुद्धि ही है, तो ये गुणवान बनाता है, धनवान बनाता है, विद्वान बनाता है, शिल्पकार बनाता है। इसकी जो संतान होगी वो प्रथम जो है पुत्र ही उत्पन्न करने वाला होगा। यदि अशुभ ग्रहों से जो है दृष्ट हो तो फिर फलादेश में परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा जो है बुध अल्पी हो जाता है, यानी कम सुख देने वाला हो जाता है। पंचम भाव में, षष्ठम भाव जो है ये छठा स्थान है। छठे स्थान में बुध जो है रोग देता है, ये बात रोगी बनाता है, कुमार्ग पे चलने वाला बनाता है, शत्रु से पीड़ित होता है। और यहाँ पर बुध जो है रस रसायन का मतलब कि अधिकतर जो है दवाइयों का सेवन करना, ये बुध का जो है। छठे स्थान में यदि बुध चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और वो अगर कर्क राशि का जो है चंद्रमा है और वहाँ बुध बैठ गया तो थोड़ा सा जो है दाग, खुजली या सफ़ेद रोग भी दे देता है। सातवें स्थान में अगर बुध बैठा हुआ है तो सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, सुशील पत्नी प्राप्त होती है। ये जातक व्यापारी होता है, गणितज्ञ और बहुत चतुर चालाक होता है, काम निकालने में जो है ये दक्ष होता है। अष्टम स्थान में यदि बुध बैठा हुआ है तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है, परंतु ये बंधु भाइयों के विपरीत चलता है, बंधु विरोधी होता है, संतानवान होता है और प्रदेश में इसकी ख्याति
होती है। यहाँ पर बुद्ध जो है, अगर अच्छा बुद्ध है, सुंदर बुद्ध है, तो ये न्याय देने वाला भी बना देता है, जैसे दंडाधिकारी। इस प्रकार के जो है जो योग हैं वो बुद्ध देता है। परंतु यदि बुद्ध यहाँ पर पाप ग्रह से युक्त हो तो ये अल्पायु और रोग पीड़ित कर देता है। नवम भाग्य स्थान में यदि बुद्ध बैठा हुआ है तो ऐसा जातक हंसमुख, धनोपार्जन करने में दक्ष और भाइयों से द्वेष रखने वाला, ये गायन प्रिय भी होता है, विलासी तथा उच्च अधिकारियों से मेल जोल रखने वाला होता है। दसम स्थान में यदि बुद्ध हो तो उसे राज्य सुख की प्राप्ति होती है, सुखी जीवन उसका होता है, कीर्तिमान होता है, कुलीन होता है और एक कुल दीपक बनाता है। 10वां बुद्ध जो है श्रेष्ठ होता है। 11वें स्थान में यदि बुद्ध बैठा हुआ है तो 11वें स्थान का बुद्ध जो है रूपवान बनाता है, सुंदर बनाता है, दानी बनाता है, राजप्रिय बनाता है, स्त्री प्रिय बनाता है तथा जातक को धनी बनाता है। पर पाप ग्रह युक्त हो तो नीच कर्म से धन में हानि, यानी कि 11वां बुद्ध जो है बहुत सुंदर होता है, परंतु 11वें घर में यदि बुद्ध जो है पाप ग्रह से युक्त हो, पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ हो, तो कभी कभी ऐसा नीच कर्म कर देगा जिसके कारण इसको धन की हानि भी होगी और यश प्रतिष्ठा की जो है हानि भी होगी। 12वें घर में यदि बुद्ध बैठा हुआ है तो ये जो है एक किस्म से बुद्ध इसको लोभी बना देता है। ये दूसरे के धन का लोभी, पर स्त्री लोभी, व्यर्थ भ्रमण करने वाला, सदा धोखा खाने वाला, ऐसा बुद्ध जो है व्यक्ति को बार बार धोखा दिलाता रहता है। और ये आत्मजनों से विरक्त, यानी इसके कुटुंब परिवार वाले, इसके आत्मजन जो है इसको छोड़ देते हैं। तो ये 12 घरों में जो है बुद्ध का मैंने आपको जो है फलादेश बताया। आप वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं लिखता इसलिए हूँ कि बोलने से ज़्यादा जो है लिखने में ज़्यादा जो है समझ में आता है, ताकि आप लोग जो है उसको पढ़कर और आपके समझ में ज़्यादा आए। जय श्री राम।